विक्रम सर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि मात्र अप्रैल के महीने तक 7,40,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें आई हैं। सर 4 महीने में 7,40,000, हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारी अवेयरनेस सब पानी में चली गई। सर हम तो बहुत सिफर से दिखाई देते हैं, शून्य हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कोविड की महामारी थी, ऐसा कोई घर परिवार ढूंढना मुश्किल है जहां पर साइबर क्राइम ने दस्तक न दी हो। चोरी डकैती हत्या भी होती थी, बड़े जघन्य अपराध थे, लेकिन गांव में 1 या 2 घर में होते थे, 99% घरों में वो नहीं होता था। 100 साल की डकैती का पूरा टर्नओवर होगा 100 करोड़ रुपए। आज यहां बताते हैं कि केवल जून तक के आपके आधे वर्ष में, इस वर्ष आपके करीब 1200 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए कई लूट हो चुकी है साइबर क्राइम के द्वारा। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। और इसके निराकरण के लिए, क्योंकि इसमें औजार चाहिए नहीं, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, सिम कार्ड होने चाहिए, म्यूल अकाउंट्स होने चाहिए, जिससे कि जिसको बेचारे नहीं जानते हैं कि इस अकाउंट का दुरुपयोग कौन कर रहा है। आपने किराए पर अपने बैंक अकाउंट दे दिए। और हमारा जो ये क्रिमिनल का गैंग्स है, ये कहाँ बैठा है? भारत में तो हो ही सकता है, लेकिन संभावना ये कि ये पाकिस्तान में हो सकता है, ये कैम्बोडिया में हो सकता है, और ज्यादा संभावना है कि चीन में हो सकता है। तो इनके पकड़ने के भी जो चांसेस हैं थोड़े सीमित हैं, लेकिन जो जिस तरीके से पैसा ट्रांसफर होता है वो एक भयावह स्थिति है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है, जागरूकता, और जैसा डॉक्टर टंडन जी ने कहा है कि हमारा डिजिटल कोशंट अगर नहीं बढ़ेगा, हमको तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करनी है कि अनावश्यक वार्ता, अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक पत्राचार। मैं आपको एक ईमेल दिखाता हूं जो मुझे भी मिला है। ये देख लीजिए, यह है कि पुलिस कमिश्नर मुंबई ने लिखा है कि आप अत्यंत आपत्तिजनक क्रम में आप संलिप्त हैं, और अगर आपने अपना जवाब डिजिटल अरेस्ट का, ये पहला खाका है। तो खैर हमने तो जो किया। सर क्या रिएक्शन क्या था? सर एक पूर्व डीजीपी को इस तरीके का मेल आ रहा है, सर रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन क्या था, जब हमने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने ये कहा कि साहब एक कुरियर का पार्सल आ रहा है। अच्छा। हमने कहा चलो थोड़ा खिलवाड़ किया जाए जी। पार्सल आ गया, हमने कहा उसमें तो साहब बड़ी आपत्तिजनक है। अब मैंने क्या कहा, हम सब समाज में बैठे, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन जो उत्तर दिया था उसके बाद से आज तक मेरे पास कोई फोन नहीं। सर मैं समझ गया सर क्या कहा होगा। आप बिल्कुल सही समझे, होशियार को इशारा काफी है, लेकिन मैं सबको ही परामर्श दूंगा, बातचीत न करें। पार्सल वगैरह आता है तो हमको नहीं मालूम हमारा पार्सल है, ऐसा पार्सल हमें नहीं पर चाहिए। ये सर इतना व्यवहारिक है कि सर हम बातचीत ना करें, हम फोन कॉल ना उठाएं, हम पार्सल ना मंगाएं। सर ये तो फिर हम मतलब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो फिर तो हम सर बैलगाड़ी पे आ जाएंगे। नहीं, देखिए डिजिटल अरेस्ट है, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम पार्सल फ्रॉड है ये बंद कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ये बंद कर सकते हैं। सर माना मैंने कोई पार्सल मंगवाया हुआ है और उसी दौरान मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा हो, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा रियल वन वाला है या ये मेरा फ्रॉड वाला है? सर ये तो बड़ा डायलेमा है ना सर। मैं बहुत पार्सल मंगाता हूं। हाँ। अब मेरे पास आया है कि साहब आपने कहा फेडेक्स से है। हाँ। मैंने फेडेक्स से न कोई पार्सल मंगाया, मैंने अमेजॉन से मंगाया है, और मैंने ये दूसरे जो एक फर्म है उसकी DTDC से मंगाया है। फेडेक्स से न मैंने कोई पार्सल किया है, न मैं अपेक्षित हूं। और अगर वो वही नाम ले फिर अगर वही नाम ले ले तो मैं संतुष्ट होना चाहूंगा। संतुष्ट होने का तरीका जैसे मेरे पास आया, सर आप विक्रम सिंह जी से बात हो रही, हमने कहा जी कोई एतराज? उनका नहीं, आपका दरअसल एक स्कीम मैच्योर हो गई है म्यूचुअल फंड की, हम चाहते हैं आपके अकाउंट में डाल दें। अब सुने, ये एक रियल फ्रॉड है। और ये 15 दिन पुराना है। उनका मेरा पता क्या है? पता बिल्कुल गलत। उनका और बताइए ये स्कीम मैंने कब ली थी? वो भी बिल्कुल गलत। थोड़े से आप 2 सवाल करेंगे, आपको दूध का दूध पानी का पानी बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने वही कहा, अब आपने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया श्रीमान जी, और ये सब तो 1930 में मैं भेज ही रहा हूं रिकॉर्डिंग्स, और आज के बाद आपका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। फोन काट दिया। लेकिन ये जरूरी है कि सतर्कता जरूर बरतें। इससे अच्छा कि आपका पार्सल छूट जाए वो मंजूर, लेकिन गलत पार्सल में गलत चीज कर लें वो उसका कोई औचित्य नहीं है। सावधानी हटी। सर आज जब शो से पहले मैंने आपको फोन किया, बोला मैं घनश्याम बोल रहा हूं दूरदर्शन से, तो आपको ये तो नहीं लगा फ्रॉड कोई होने वाला? नहीं, बातचीत इतना देखिए तजुर्बा ये हो जाता है कि टोन से मैं समझ जाता हूं कि कौन कितने पानी में है। आपकी बात जब आई तो मैंने 1 सेकंड नहीं लगा कि कोई व्यवसायिक दक्ष, कोई शिष्ट और कोई संस्कारी परिवार से कोई बालक बोल रहा है। अरे सर थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं।